बाबर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये इस वक्त जो हमें एक रवैया, एक मूड जो नज़र आ रहा है अमेरिका का, तो क्या अमेरिका और भारत के ताल्लुकात खराबी की तरफ और पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं बाबर साहब? सिर्फ इस एक चीज की वजह से तो खैर पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात को बेहतरी या खराबी की तरफ मेरे नहीं ख्याल कोई इतना कोई जाने का उससे कोई इशू है या कोई रिलेशनशिप है, बिकॉज सबके इंडिपेंडेंट रिलेशन है और इंटर स्टेट रिलेशनशिप में इंटरेस्ट की बात होती है। जहां पर किसी का इंटरेस्ट लुक आफ्टर हो रहा है वहां पर आपके ताल्लुकात ठीक होंगे। जब इंटरेस्ट आपका लुक आफ्टर नहीं हो रहा, उस पर कोई इफेक्ट आ रहा है, तो ताल्लुकात बीच में खराबी की तरफ भी जा सकती है। जहाँ तक इंडिया और अमेरिका का ताल्लुक ज़ाहिर है, हिंदुस्तान के साथ अमेरिका ने ये मामला भी कुछ देर होगी हुई है इस इशू के ऊपर सीरियसली अपनी ऑब्जर्वेशन हिंदुस्तान से शेयर की है, बिकॉज अमेरिका जैसे मालिक वगैरह अपने बोनाफाइड सिटीजन का, उनकी लाइफ, उनकी प्रॉपर्टी का ख्याल रखना स्टेट की जिम्मेदारी तो हर जगह होती है, बट अमेरिका में शायद इस चीज़ को ज़्यादा जोर दिया जाता है। तो जिस सिख रहनुमा की बात कर रहे हैं वो बोनाफाइड अमेरिकन सिटीजन थे और इस वजह से अमेरिका ने इसे बड़ा हार्ड स्टांस लिया हुआ है। इंडिया ने इसको टाल मटोल करने की कोशिश की है, जैसे उन्होंने कनाडा के मामले में किया। उधर तो शायद अभी तक वो बच निकले हैं, लेकिन अमेरिका का जहां तक ताल्लुक है उन्होंने बड़ा सीरियसली इस इशू को टेकअप किया। और आपको याद होगा कि जब अमेरिकन प्रेसिडेंट ने यौम जमहूरिया की परेड में एज ए चीफ गेस्ट आना था तो उन्होंने दौरा भी अपना कैंसिल कर दिया था, जो कि बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी। तो दोनों मालिक के ताल्लुकात में डिप तो एक किस्म का आया है, इसमें कोई शक नहीं है। और मैथ्यू मिलर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें जो उन्होंने जिक्र किया वो एक दफा से इआदा किया कि हिंदुस्तान के साथ इस इशू को अमेरिका कम से कम कभी नहीं भूल सकता और हिंदुस्तान को इसमें ताउन करना पड़ेगा। उस हद तक तो आपकी बात ठीक है कि अमेरिका और इंडिया के रिलेशन में एक किस्म की दरार डेफिनेटली आई हुई है। किस हद तक आगे जाती है टाइम बताएगा, लेकिन इस इशू को डेफिनेटली हिंदुस्तान को एड्रेस करना पड़ेगा अमेरिकन के सिटीजन सेटिस्फेक्शन के लिए, क्योंकि जिस हद तक जाकर उन्होंने टेकअप किया हुआ है अभी उनके लिए भी पीछे हटना मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात का जहां तक ताल्लुक है, इसमें कोई शक नहीं कि दोनों मालिक के ताल्लुकात में बेहतरी दोनों के लिए फायदेमंद है, सिर्फ हमारे लिए नहीं, अमेरिका के लिए भी। सिक्योरिटी पार्टनरशिप की उन्होंने बात की है, पाकिस्तान बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्री है, खासतौर पर बॉर्डरिंग अफगानिस्तान एंड ईरान, दोनों मालिक में ज़ाहिर अमेरिका को भी इश्यूज रहे और पाकिस्तान ने एक ढाल बन के इस तरफ से रोका हुआ है। और हमने टेररिज्म का दुनिया में सामना किया, सबसे ज़्यादा अफेक्टेड मुल्क है हम टेररिज्म का, जिन्होंने सामना किया। आज भी हम कर रहे हैं, अमेरिका तो यहाँ से चला गया है। और उस हिसाब से अगर आप देखा जाए तो पाकिस्तान एक इंतहाई इंपॉर्टेंट कंट्री है और हमें ये सोचना चाहिए और हमें ये बात खुल के बयान करनी चाहिए कि पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात हमारे फायदे के अलावा खुद अमेरिका के बहुत ज्यादा फायदे में है, बिकॉज इस तरह का आपको एक पार्टनर मिल नहीं सकता जो कि होल हार्टेडली आपको सपोर्ट भी करता है और बहुत हद तक उनकी कॉज को भी हम डिफेंड करते हैं जहां तक टेररिज्म का ताल्लुक है। तो उम्मीद करनी चाहिए आइंदा आने वाले दिनों में नई गवर्नमेंट भी आ गई है। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने हमारे प्राइम मिनिस्टर को लेटर भी लिखा है, ख्वाहिश का इजहार भी किया है और इस चीज की उम्मीद भी जाहिर की है कि आइंदा आने वाले दिनों में ताल्लुकात मजीद बेहतर होंगे और पाकिस्तान अमेरिका के आपस में इंटरेक्शन भी बढ़ेगा। तो उम्मीद रखनी चाहिए पॉजिटिविटी की। और बाबू साहब, ये अब जो सिख रहनुमा के कत्ल की तहकीकात वाला मामला, इसका एक्सट्रीम पॉइंट क्या हो सकता है? अगर भारत नहीं मुतमईन कर पाता अमेरिका को अपनी तहकीकात से, तो फिर ये एक्सट्रीम लेवल पर चीज़ें जाकर किस तरह से शेप अप हो सकती हैं? एक्सट्रीम लेवल पे डिप्लोमेटिक लेवल पे ही होती है। आप डिप्लोमेटिकली चीज़ों को परसू करते हैं, नहीं होती तो डिप्लोमेटिकली उसका आंसर होता है, आप इंटरनेशनल फोरम्स उठाते हैं, वो भी नहीं होता तो फिर आप डिप्लोमेटिक रिलेशन में थोड़ा सा स्ट्रेन्स आता है, जो कि ज़ाहिर है किसी सूरत भी इंडिया बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। अमेरिकन जो है अपने डिप्लोमेटिक मिशन को कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दें, बिकॉज ऑप्शन तो कभी ख़त्म नहीं होती, ऑप्शन हमेशा मौजूद रहती हैं, सिर्फ डिपेंड करता है कि उन ऑप्शन को किस हद तक जाके आप यूज़ करते हैं। आज तक चूँकि अमेरिका की तरफ से ये ऑप्शन इस हद तक इंडिया के साथ यूज़ नहीं हुई तो शायद इंडिया को उसका अंदाजा नहीं है। अभी उनको अंदाजा होना शुरू हो जाएगा जबकि इलेक्शन भी वहां पर अभी होने वाले हैं। तो अगर नहीं एड्रेस करेंगे तो सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस इंडिया के लिए हो सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इंडिया उस चीज का दराक करते हुए डेफिनेटली उसको एड्रेस करना पड़ेगा और जब एड्रेस करेंगे तो सबसे पहली बात है कि आप एक्सेप्ट करेंगे कि आपने ये काम किया। जब एक्सेप्ट करेंगे तो आपकी सुबकी होगी और फिर पाकिस्तान जैसे मामले के केसेस तो ऑलरेडी है वो भी स्ट्रांग हो जाते हैं। और कोई रोजी सिचुएशन है कि अगर ये इंडिया पर एड्रेस करता है और एक्सेप्ट करता है तो फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस इंडिया को क्या बर्दाश्त करने पड़ेंगे? फिर कॉन्सिक्वेंसेज बर्दाश्त करने पड़ेंगे जो पाकिस्तान के इल्जामात इंडिया के ऊपर है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म करते हैं तो हमारे मुल्क में भी, और अब जब दूसरे मुल्कों में साबित हो जाएगा तो फिर उनका क्या फेस रह जाएगा? फिर तो बैकफुट पे आएंगे, फिर डिप्लोमेटिकली आइसोलेटेड होंगे, फिर हमारा केस भी स्ट्रांग होगा। फिर हम जैसे ममालिक इस तरह के इशूज नेपाल को भी हैं, श्रीलंका को भी हैं, मालदीव को भी हैं, हमें सबसे ज्यादा है। हमने तो डोजियस भी दिए हुए यूनाइटेड नेशन के फोरम के ऊपर। तो फिर हम जैसे ममालिक पर बढ़ चढ़ के उन चीजों को आगे लेके जाएंगे, इंडिया मजीद आइसोलेट
होगा। और इतना बड़ा मुल्क जो अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहता है, जब वो इस तरह की सिचुएशन में आइसोलेट होता है तो कॉन्सिक्वेंसेज तो बहुत सीरियस होते हैं, डेफिनेटली होते हैं। बिकॉज डिप्लोमेटिकली जब आप बैकफुट पे आते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें कंसीड करनी पड़ती हैं एज अ कंट्री। मेरे नहीं ख्याल इंडिया वो अफोर्ड कर सकता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।